मैं हूं दिनेश की ओरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में देखा जाए तो अ, इस टाइम हाथरस की चर्चा बहुत है। इसके अलावा बलरामपुर, राजस्थान के 12 और बहुत सारी जगह से लगातार खबरें आ रही हैं 2-3 दिन से कि मासूम बच्चियों के, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। बड़ी दुखद स्थिति है। मैंने इसके ऊपर एक विस्तार से दूसरा एक एपिसोड किया था जिसे आपने कल देखा ही होगा। ये एपिसोड अलग एपिसोड है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर इतने क्रिमिनल्स हैं आज की तारीख में, वो क्रिमिनल्स आप सोचिए आपकी क्या कहते हैं कि असेंबलीज में और पार्लियामेंट में भी हैं। जिस देश में आरोपी, दुष्कर्म के आरोपी इतनी बड़ी संख्या में पार्लियामेंट में और असेंबली में बैठे हों, वहां आप कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे? आप मुझे बताइए। हम लोग पार्लियामेंट को, असेंबलीज को एक सच का, सत्य का एक जगह कह सकते हैं, आप उसको एक ट्रुथफुल प्लेस। और वहां पर लोकसभा के 43% मेंबर्स पर दुष्कर्म के आरोप हैं। राज्यसभा के, पार्लियामेंट के अंदर 54% सदस्यों के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, दुष्कर्म के आरोप हैं। उत्तर प्रदेश की असेंबली में 36% जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके ऊपर दुष्कर्म के मामले चल रहे हैं अदालत में। आप बताइए, जिस देश की पार्लियामेंट में करीब करीब 50% लोग जिनके ऊपर हत्या, अपहरण, बलात्कार के मुकदमे चल रहे हों, वो आपके भाग्य का फैसला करेंगे, इस देश के भाग्य का फैसला करेंगे। ये एडीआर की रिपोर्ट जो हर साल आती है, जो लोग कानून व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, वो मांग किनसे कर रहे हैं? उनसे मांग कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। वो आपको न्याय देंगे क्या? वो आम इंसान की बात सुनेंगे क्या? आप सोचिए। आधे लोग, 1/3 से ज्यादा लोग, संसद में 539 जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उनके एफिडेविट बताते हैं कि इसमें 233 ने इस बात को माना है कि उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं। इनमें हत्या, अपहरण, दुष्कर्म यानी कि बलात्कार, महिलाओं के प्रति अपराध, ये सारे हैं। 2014 में 34% पार्लियामेंट के मेंबर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, और 2019 के अंदर संख्या बढ़ के 43% हो गई। अब ऑलमोस्ट आधे लोग ऐसे हैं आपके असेंबलीज में, पार्लियामेंट में वो बैठे हैं जिन्हें शायद आप देखना पसंद नहीं करेंगे, जिनके ऊपर अपराध और गंभीर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं, जिन पे महिलाओं पर अत्याचार के मुकदमे चल रहे हैं। अगर आपसे आकर कहें कि भारत में महिलाओं की इज्जत को हम बचाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है कि जिस देश के कर्णधार खुद दुष्कर्म के आरोपी हों, वो जनता से कहेंगे कि हम आपको दुष्कर्म से मुक्ति दिलाएंगे। और इनमें आप यकीन मानिए, भाजपा के मेंबर हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं, सीपीएम के मेंबर हैं, वाईएसआर कांग्रेस के मेंबर हैं। कोई पार्टी नहीं बचती है जिसके ऊपर ये मेंबर ना हो। कमाल है ना साहब। आप किन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं? आप उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं जो दुष्कर्मों के आरोपी हैं। और यहां पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी दसियों केस चल रहे थे, जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही वापस ले लिए।
ये भारत के इतिहास में मैंने कभी देखा नहीं कि किसी मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट पर बैठते हुए अपने खिलाफ जितने मुकदमे थे सारे खारिज कर दिए, सारे वापस ले लिए। आप क्या कहेंगे इसमें? कोई प्रदेश ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, जहाँ पे अपराध के लोग ना हो, जहाँ पे दुष्कर्म के आरोपी ना हो। इनमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, हत्या, अपहरण और ना जाने कैसे कैसे गंभीर मामलों के आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये हमारे देश के भाग्य विधाता हैं, भारत भाग्य विधाता है। आप सोच रहे होंगे, क्या यही देश है जो भारत का एक तरह से सौभाग्य बन सकता है? ये 2 अक्टूबर का दिन, महात्मा गांधी के जन्म दिवस का दिन, और बापू ऊपर से बैठ के क्या खून के आंसू रोते नहीं होंगे कि ये कर्णधार है भारत के दुष्कर्मों के आरोपी, जो भारत के कर्णधार बने बैठे हैं? क्या कहेंगे साहब? और ये वो आदमी है जिनको 10 से 20 साल की सज़ा मिल सकती है, कईयों को 5 साल की सज़ा मिल सकती है, और इनके खिलाफ कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं चलता, इनके खिलाफ कोई तेज़ी नहीं होती मुकदमों की। जैसे कि कल आपने राम मंदिर के केस में देखा था कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जो सारे मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री भारत के रह चुके हैं, उनके केस 28 साल के बाद सॉल्व होते हैं और उनको बरी कर दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जो व्यक्ति ऊपर बैठकर प्रशासन में स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छ छवि के व्यक्तियों की बात करते हैं, जब चुनाव के लिए उन्हें कैंडिडेट का चुनाव करना होता है तो वो क्रिमिनल्स को चुनते हैं, या क्रिमिनल बैकग्राउंड को चुनते हैं, या वो जो जिनके ऊपर हत्याओं के आरोप हैं, बलात्कारों के आरोप हैं, उनको कैंडिडेट के रूप में चुना जाता है। आप सोच सकते हैं कि जनता भी उन्हें वोट देती है। दोष तो जनता आपका भी है, लेकिन वो पार्टियां जो आपके सामने स्वच्छ प्रशासन, ईमानदार, सच्चाई का नारा लगाते हैं, वो खुद क्रिमिनल्स को चुनते हैं। और ये क्रिमिनल्स आपकी मां, बहन, बेटियों को बचाएंगे? मुझे शक है, मुझे इस बात का शक है। धन्यवाद आपका, सोचिएगा इस बारे में। शुक्रिया।